हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एमएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आपको क्लास 10th का जो है लाइव चैप्टर करवा, जो कि 10th चैप्टर है। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपका जो है फर्स्ट चैप्टर साइंस के उसके फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो अपलोड हो चुके हैं। अगर उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। आपके मैथ के भी जो है वो चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं। बाकी आपको एसएसटी के भी जो है उनको अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी अपने दोस्तों को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बोलो, उनको भी शेयर कर दो। ठीक है, आओ हम इस जो है अपने चैप्टर पे चलते हैं। अब बिना किसी देरी के हम जो है अपना लाइव चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा, ये बच्चों को ये चैप्टर समझ में ही नहीं आता, बहुत ही हार्ड लगता है। हम इसको बहुत ही इजी वे में समझेंगे। सबसे पहले मैंने ये आपको क्या बताया था कि जो एक होता है आपका सर्कल होता है, एक वृत्त होता है। इसको हम अगर दो भागों में तोड़ दें तो ये आपका ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और एक जो है आपका ये बन जाएगा अर्धवृत्त। अब ये जो है ना, अब अगर हम इसके अंदर भाग को पॉलिश कर देते हैं, यानी पेंट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका उभरा हुआ जो है वो आपका जो है रिफ्लेक्टिंग एरिया है वो कौन सा है, उभरा हुआ है। तो यानी ये उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स बन जाएगा। अगर मैंने इसका उभरा हुआ भाग अगर पेंट कर दिया तो ये इसका जो परावर्तक पृष्ठ है यानी रिफ्लेक्टिंग एरिया है वो कौन सा है, अंदर वाला भाग धंसा हुआ, तो इसको हम कॉनकेव कहेंगे, यानी जो है इसको अवतल दर्पण कहेंगे। तो ये कौन सा है बताओ मुझे, तो ये हमारा है कॉनकेव है। क्या है ये, कॉनकेव है, यानी ये क्या है आपका अवतल दर्पण है। क्या है ये, अवतल दर्पण। अब हम आते हैं यहाँ पे पी क्या है। तो ये जो आपका दर्पण का जो ये आधा भाग जो लिया गया है, इसका मध्य बिंदु जो है ना, मध्य बिंदु यानी मिड बिंदु, मध्य बिंदु जो है आपका ये जो दर्पण का जो ये आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है पी क्या है, तो गोलीय दर्पण का केंद्र है। गोलीय दर्पण पूछा जाता है कई बार कि पी का डेफिनेशन दो, तो पी क्या होता है, गोलीय दर्पण का केंद्र होता है। ठीक है, समझ में आ गया पी। ठीक है, तो पी को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। अब हमारा ये है एफ। एफ का मतलब होता है फोकस। क्या होता है, फोकस होता है एफ का मतलब। अब फोकस क्या होता है, तो फोकस यानी एफ है। अब यहाँ पे सी देखो, सी को हम कहते हैं, सी को कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, सी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब हमारा जो है पी से एफ तक की दूरी को जो है स्मॉल एफ से दिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, यानी फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी मेरे कहां से कहां तक होगा, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फोकस दूरी मुझे बताओ, फोकस दूरी कहां से कहां तक है, तो पी से एफ तक की बीच की जो दूरी है ना, वो क्या कहलाता है, आपका फोकस दूरी कहलाता है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब हमारा जो है देखते हैं, तो यहां पे मुझे बताओ, देखो मुझे छोटा एफ क्या है, तो फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या होता है, तो पी से एफ तक की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, तो यानी पी और जो एफ के बीच, एफ के बीच जो दूरी होगी ना, जो दूरी है वही मेरा क्या है, आपका फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है। फिर हमारा आर क्या है, तो आर जो होता है रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। तो जैसे मैंने इस अगर वृत्त का केंद्र मान लिया, तो यहां से मैं एक वृत्त पा सकता हूं, मतलब यहां से जो है वृत्त को मैं ड्रॉ कर सकता हूं, और यहां से अगर मैंने काट दिया तो ये अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा। तो क्या इसका जो ये जो भाग है, तो क्या मैं इसको त्रिज्या नहीं बोलूंगा वृत्त की, ये तो त्रिज्या ही होती है ना, रेडियस ही होती है। और अगर ये पूरा कर दे तो ये क्या बन जाता है, आपका डायमीटर यानी व्यास बन जाता है। तो ये त्रिज्या है यहां से यहां तक। तो मैंने यहां से यहां तक जो है, इसका मतलब ये यहां से लेके यहां तक है, तो क्या मैं सी से पी तक की दूरी को आर यानी रेडियस यानी त्रिज्या बोल सकता हूं। तो यानी आर मीन्स रेडियस यानी त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होती है, तो बोला डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, यानी पी और सी के बीच में जो दूरी है ना, क्या बोला, पी और जो सी के बीच दूरी। ठीक है, तो पी और सी के बीच में जो दूरी है ना, वही क्या कहलाता है, आपका रेडियस यानी त्रिज्या कहलाता है। अब हम देखते हैं, मैंने आपको क्या बोला, ये जो लाइन है ये क्या है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यानी इसको कहते हैं हम मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो बताओ मुझे मुख्य अक्ष क्या है, तो वक्रता त्रिज्या जो कि आपको ये बोला, या वक्रता केंद्र, या ध्रुव,
वक्रता केंद्र, सी को हम कहने बोला वक्रता केंद्र, और ये पी ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होते हुए जो लाइन जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये तो हो गया। देख लेते हैं वक्रता केंद्र क्या है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। ठीक है, तो ये गोले का एक भाग होता है, बता रखा है। अब द्वारक क्या होता है, जो अपर्चर है ये क्या होता है। तो अपर्चर क्या होता है, द्वारक क्या होता है। तो द्वारक यानी एम और एन, यानी जो आपका जो मिरर है उनके बीच जो है आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसको जो है एक हम टेस्ट, मैं आपको जो है टेस्ट लेता हूँ, मुझे बताना कि ये सब क्या है। ठीक है, खुद ही बताना मुझे। अब हमारा, मैंने आपको बोला था कि अभी जो है आप मुझे टेस्ट देना कि ये बताओ ये कौन सा लेंस है। फॉलो द लेंस, ये तो मिरर है, तो मिरर बताओ कौन सा मिरर है। तो मिरर कौन सा है, कॉनकेव है यानी उत्तल मिरर है। ठीक है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में ये कौन सा लाइन खींच रहा हूं मैं, तो बोलोगे मुख्य अक्ष। ये क्या होता है, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पोल यानी पी। पी क्या होता है, पोल यानी ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, तो अवतल दर्पण का जो अवतल दर्पण है उसका मध्य बिंदु होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एफ। एफ को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सी, इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर मुझे बोलोगे पी से एफ के बीच में जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं, पी से एफ तक की दूरी। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो बोलोगे वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस, यानी ये आपका जो है सी से पी तक की दूरी या पी से सी तक की दूरी जो है वो आपका डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी जो है वो क्या आपका वक्रता त्रिज्या यानी आर है। ठीक है, और एम एन क्या था, तो एम और एन जो है वो दर्पण के बीच जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उनके बीच की दूरी कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं कि अपना जो इमेज का फॉर्मेशन कितने टाइप से होता है। तो सबसे पहले ये देखो, ये सबसे इजी है, सबसे इजी है लेकिन सबसे हार्ड होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉनकेव के बारे में। सबसे पहले बताता हूं, ये आपका कौन सा लेंस है, लेंस नहीं मिरर। कौन सा मिरर है ये, तो ये है आपका कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में 6 इमेज बनेंगे। कितने इमेज बनेंगे, 6 इमेज बनेंगे। और आपका अगर जो कॉन्वेक्स होता है उसमें 2 इमेज बनेंगे। सबसे पहले ये याद रखना, कॉनकेव यानी अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब, कितने इमेज बनेंगे, तो 6 इमेज बनेंगे, 6 प्रतिबिंब बनेंगे। और जो कॉन्वेक्स है यानी उत्तल दर्पण है उसमें कितने बनेंगे, तो उसमें बनेंगे 2। ठीक है, तो अभी मैं जो हूं कॉनकेव की बात करता हूं यानी अवतल की बात करता हूं। अब अवतल दर्पण में सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एक लाइन खींचता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पी है, ये एफ है और ये सी है। अब आपको कुछ जो है रूल समझा देता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देख रहा है, मतलब कोई जो लाइट की जो किरणें हैं, जो लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जा रही है। पैरेलल का मतलब दोनों एक दूसरे को अभी नहीं काटेगी, है ना, पैरेलल जा रही है। तो ये एफ से होकर गुजरेगा। पहला क्या समझ में आ गया कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहां से गुजरेगा, ये एफ से होकर गुजरेगा। तो रूल नंबर ये फर्स्ट है। पहला मुझे बताओ कि कोई भी लाइट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहां से होकर गुजरेगा, एफ से। क्या पहला पॉइंट क्लियर है, तो हाँ क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट क्या है, तो ये देखो, ये हमारा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पी है, ये एफ है, ये सी है। और फिर जो है हमारा दूसरा कि अगर कोई लाइट रेज जो है वो सी से होके अगर गुजरेगा तो ये वापस इसी रूट में जो है वो वापस लौट जाएगा। तो 2 ही आपको याद करने हैं। सबसे पहला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई जाती है, मतलब प्रिंसिपल मुख्य एक्सिस के समांतर अगर कोई प्रकाश जाती है तो वो फोकस से होके जाएगा। और अगर सी से देखेगा कोई, यानी सी से कोई लाइट जाएगी तो सी से ही वापस आ जाएगी। क्या ये 2 याद हो गया, अच्छी बात है। चलो हम जो है, अब मैं आपको 6 इमेज समझाता हूँ कि 6 इमेज कैसे बनेंगे। अब 6 इमेज कैसे बनेंगे, तो पहला है हमारा, मैंने फिर से बनाया कॉनकेव मिरर बनाया। ठीक है, कॉनकेव मिरर बनाया। यहां पे मैंने एक मुख्य एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये आपका पोल है यानी ध्रुव है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, बता दिया था। अब मैंने क्या किया कि वस्तु को कहां पे रखा, अनंत पे रखा। कहां पे रखा, अनंत पे। यानी
जो ऑब्जेक्ट है उसको इन्फिनिटी पे रखा, तो अगर अनंत पे रखूंगा तो वो सामने देखिएगा। सबसे पहले क्या करेगा, कोई भी वस्तु हो ना सामने देखिएगा, और अगर वो सामने देखेगा तो कहाँ से होके गुजरेगा ये, तो लाइट गुजरेगी एफ से होके। अब एक बार एक लाइट जो है ऐसे ही नीचे से निकाल दो। अब ये भी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के क्यों समांतर है, तो ये भी लाइट कहाँ से होके गुजरेगा, तो ये गुजरेगा आपके एफ से होके गुजरेगा। तो क्या ये एफ पे काट रहा है, और क्या मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई लाइट एक दूसरे को काटेगा तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो बताओ इमेज कहाँ पे बनी है, तो इमेज जो है, जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बना है, अब जो है इमेज जो है वो कहाँ पे बना है, एफ पे बना है। तो पहला पॉइंट इधर, क्या लाइट खुद एक दूसरे को काटा है, तो यहाँ पे देखो ये टकरा के इधर आ रही है और ये टकरा के इधर जा रही है, तो मतलब खुद एक दूसरे को काटा है। तो कौन सा इमेज बनेगा, वास्तविक बनेगा। कौन सा बनेगा, वास्तविक यानी रियल बनेगा। और मुझे बताओ अगर रियल बनता है तो फोटो यानी जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड यानी उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। तो तीसरा पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। साइज बताओ, तो साइज पहले ऑब्जेक्ट का साइज अगर हम ये मान लेते हैं तो अभी ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल चिन्नी सा बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है इसका साइज क्या होगा, तो साइज होगा इसका, यानी इसका जो आकार है पॉइंट साइज होगा, ठीक है, बिंदु के आकार का पॉइंट साइज, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे इमेज पे। पहला इमेज का क्लियर है, ठीक है, पहला इमेज क्लियर है, नहीं क्लियर है तो इसको जो है वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा हमारा जो है उसमें हम देखते हैं कि पहला जो है इमेज हमने बना लिया। अब जो दूसरा है फिर से हमने कॉनकेव मिरर बनाया, एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस यानी जो मुख्य अक्ष है उसको ड्रॉ कर लिया। यहां पे P है, यहां पे F है, यहां पे C है। अब हमने वस्तु को कहां पे रखा, C से परे। कहां पे रखा ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड C। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, तो C से परे यानी बियॉन्ड C रखा। तो अब बियॉन्ड C रखा मतलब C से परे, यहां पे सामने देखेगा वो, और सामने देखेगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर देखा ना, तो ये कहां से गुजरेगा लाइट, तो ये F से होके गुजरेगा। गुजरेगा नहीं गुजरेगा, बिल्कुल। अब जो है लाइट जो है ना अब C से होके देखेगा, और अगर ये C से होके देखेगा तो मुझे बताओ कि ये C से दोबारा नहीं गुजर जाएगा, ऐसे ही ऐसे लाइट आई और ऐसे चली गई। कहाँ पे काट रहा है, तो यानी C और F के बीच में। तो अब इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इमेज जो है यानी अब जो है इमेज कहाँ पे बना, तो C और F के बीच में जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, कहाँ पे बनेगा, C और F के बीच में। पहला, क्या लाइट खुद एक दूसरे को काट रहा है, तो ये देखोगे यहाँ से यहाँ पे लाइट आ रही है और यहाँ से यहाँ, तो खुद ही काट रहा है एक दूसरे को। तो लाइट अगर खुद एक दूसरे को काटे, वास्तव में एक्चुअली मीट करे एक दूसरे को, तो इसे क्या कहेंगे हम, रियल इमेज। क्या कहेंगे, रियल यानी वास्तविक इमेज कहेंगे। और वास्तविक इमेज हो तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। साइज बताओ, तो ये देखो पहले साइज इतना बड़ा था, ये अब इतना ही बड़ा इमेज है, कितना चिन्ह सब छोटा सा है, ठीक है। तो ये इमेज कैसा बनेगा, स्मॉल बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा इमेज, स्मॉल, छोटा है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ये दूसरा है, हमारा दूसरा इमेज क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारा तीसरा इमेज, तो तीसरा इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, P है, F है, C है। अब हम वस्तु को कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को जो है वो रखेंगे C पर। अगर C पर रखेंगे तो वो सामने देखेगा और F से होते हुए जाएगा, ठीक है। सामने देखेगा और कहां से होते हुए जाएगा, F से होते हुए जाएगा। अब दूसरा जो है उसको जो है दूसरा एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, अब जो है पहले सामने देखेगा और C से F से होते हुए जाएगा। अब ये जो है एक F से हम जो है इसको दिखाएंगे। अब ये F से कोई किरणें गई, लाइट की रे गई, तो ये किसके पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी आपके मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। तो समांतर जो आपका जो मुख्य अक्ष है यानी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। तो अब बताओ इमेज कहाँ पे बना, तो C पर बना, C पर ही इमेज बनेगा। इमेज कहाँ पे बना, यानी प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बना, C पर। साइज बताओ, तो देखो साइज इतना ही बड़ा है जितना आपका ऑब्जेक्ट था, तो वस्तु का साइज ये और इमेज का साइज है, तो सेम साइज। साइज कैसा होगा, सेम साइज यानी समान आकार।
फिर मुझे बताओ क्या खुद लाइट ने काटा है, तो ये देखो यहाँ से लाइट इधर जा रही है और यहाँ से ये इधर, तो खुद यहाँ पे काट रहे हैं लाइट, तो कौन सा इमेज बनेगा, तो रियल इमेज बनेगा। और रियल यानी वास्तविक इमेज बनता है तो कौन सा इमेज बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। तो हमारे ये तीसरा इमेज जो है हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, कि तीसरा हमें समझ में आ गया। अब हम चौथे इमेज पे जाते हैं। ठीक है, चौथा इमेज देखते हैं कि चौथा इमेज हमारा कैसे बनेगा। चौथे इमेज में जो चौथा इमेज है हमारा, एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले चौथे इमेज में क्या है, ये आपका है कॉनकेव, पी है, एफ है, सी है। अब सी और एफ के बीच में रखेंगे, तो ये सामने लगा, कहां से गुजरेगा, तो ये गुजरेगा आपका, कहां से गुजरेगा, ये एफ से गुजर जाएगा। ठीक है, लगभग ऐसे बना। अब ये जो है एक जो है सी से देखते हो ऊपर की ओर देखेगा। ठीक है, सी से, अब सी से अगर देखेगा तो ये यहीं से वापस लौट जाएगा, तो लगभग वापस लौटेगा, मतलब यहाँ पे काटेगा। तो हमने वस्तु कहाँ पे रखा था, सी और एफ के बीच में। वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, सी और एफ के बीच में। अब इमेज कहाँ पे बनी है, तो सी से परे। इमेज जो है, जो प्रतिबिंब है, कहाँ पे बनी है, तो बियॉन्ड सी, यानी सी से परे। अब बताओ खुद काटा ना लाइट ने, तो रियल बनेगा यानी वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा इमेज। साइज बताओ, तो साइज पहले वस्तु का साइज ये था, अब वस्तु का साइज भाई ये बड़ा हो गया यानी एनलार्ज। ठीक है, एनलार्ज यानी बड़ा बनेगा। ठीक है, बड़ा साइज बनेगा। अब हम आते हैं ये हमारा चौथा इमेज था। पांचवें इमेज पे आते हैं। पांचवें इमेज यानी 6 इमेज आपको करवाऊंगा, आपको उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। ठीक है, तो 6 इमेज, 2 इमेज अभी बाकी रह गए। अब हमारा ये पांचवें इमेज है, पी है, एफ है, सी है। अब एफ पे वस्तु हमने रखा, तो इसने सामने देखा, बताओ कहां से होके जाएगा ये, तो ये एफ से होके जाएगा। ठीक है, अब इसने सी से देखा, तो सी से अगर कोई लाइन जाएगी तो क्या बताया था कि सी से अगर कोई लाइन जाएगी तो ये सी से दोबारा वापस लौट जाएगा। क्या ये इधर भी या इधर भी कहीं भी एक दूसरे को काटेगा, तो नहीं काटेगा। कहीं भी अगर एक दूसरे को नहीं काटेगा, इसका मतलब हमें पता ही नहीं है इमेज कहाँ पे बनी है, तो इसका मतलब हम मान के चलते इधर काटेगा। ठीक है, मान के चलते हैं। तो आपका जो है हमने वस्तु कहाँ पे रखा था, ऑब्जेक्ट जो है हमने रखा था एफ पर। इमेज कहाँ पे बनी तो पता ही नहीं है हमें, तो पता नहीं है तो क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी, अनंत पर। ठीक है, और इमेज काटेगा ना, तो हमें लग रहा है हाँ शायद ये आगे जाके काट दे, तो रियल बनेगा और उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, साइज तो देखो भाई बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा साइज। ठीक है, अब लास्ट इमेज जो हम देखते हैं, ये आपका पांचवा इमेज था। लास्ट इमेज देखते हैं हम कॉनकेव यानी अवतल दर्पण का, जो कि हमारा ये है। लास्ट इमेज जो है हमारे अवतल दर्पण में क्या है, ये वाला है, जिसमें हम ये प्रिंसिपल एक्सेस पी, एफ और ये सी। अब ये पी और एफ के बीच में डालेंगे। यहां से देखा, कहां से गुजरेगा, तो ये एफ से होकर गुजरेगा। ठीक है, अभी फिर से सी से देखेगा, तो सी से अगर देखेगा ये यहां से होते हुए, तो यहां से, अब यहां से देखोगे तो यहां से थोड़ा दूर हो रहा है। ठीक है, यहां से जो है दूर हो रहा है थोड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे आप ड्रॉ करके थोड़ा बना सकते हो इमेज, तो यहाँ पे काट के यहाँ पे बन जाएगा। तो बताओ मुझे वस्तु को कहाँ पे रखा था, ऑब्जेक्ट को जो है हमने कहाँ पे रखा, तो ऑब्जेक्ट को रखा एफ और पी के बीच। इमेज कहाँ पे बनी है, तो इमेज जो है बनी है, वो बनी है बिहाइंड द मिरर। क्या मिरर के पीछे नहीं बना, और क्या खुद काटा है ये, नहीं, हमने खुद जानबूझ के कटवाया है ना। अब पीएस टू मीटर हमें लग रहा है कि पीछे काटेगा, तो अगर हमें लगे कि पीछे काटेगा और हम ड्रॉ करें लाइन, तो कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज बनेगा तो हमेशा ये इरेक्ट बनेगा, यानी सीधा बनेगा। ठीक है, साइज बताओ, तो साइज यहाँ पे भी छोटा है, यहाँ पे मतलब साइज जो है वो बड़ा बनेगा। ठीक है, साइज जो कैसा बनेगा, बड़ा। तो आपका जो है यहाँ पे चैप्टर क्लियर हो जाता है। तो
अगर आपने इसको शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको कर देना, और बाकी अपने दोस्तों को शेयर करो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलो कि वो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हमारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए जो कि इनका फायदा उठा पाए। ठीक है, आपको और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।